हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर हेल्थी। तो और आप अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्टे ऑफ सूट यानी सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी। तो आपके सामने एक समस्या रखती हूँ, जैसे कि मान लो ए और बी के अंदर किसी प्रॉपर्टी की ऑनरशिप को लेकर डिस्प्यूट है। तो ए क्या करता है, वो दिल्ली में जाके सूट फाइल कर देता है अगेंस्ट बी रेस्पेक्ट टू द प्रॉपर्टी। अब वही सेम प्रॉपर्टी को लेकर बी भी क्या करता है, आगरा में जाके सूट फाइल कर देता है। यानी कि अब एक ही संपत्ति को लेकर दो विवाद चल रहे हैं। कितने विवाद चल रहे हैं? दो विवाद चल रहे हैं। एक ए ने फाइल किया है दिल्ली में सूट और एक बी ने फाइल किया है अगेंस्ट ए, कहाँ पर? आगरा में सूट। अब ऐसी समस्याओं से सुलझने के लिए सब्जेक्ट मैटर अपना एक ही है, सेम पार्टीज हैं, तो उसको तो एक कोर्ट भी डिसाइड कर सकता है ना। तो अब ये बताओ कि अब कोर्ट क्या करेगा। तो ऐसी समस्याओं से सुलझने के लिए हमारे पास सीपीसी में जो है एक प्रोविजन है जिसको हम बोलते हैं स्टे ऑफ सूट, यानी कि वाद को रोकना। कौन से वाद को रोकना? जो बाद वाला वाद है, जो बाद में सब्सिक्वेंट सूट फाइल किया जा रहा है बाय द मिस्टर बी, ऐसे सूट को रोका जाएगा बाय एक्सरसाइज ऑफ दिस सेक्शन 10 स्टे ऑफ सूट, जिसको हम रेस सब जुडिस भी कहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि अगर कोई मामला पहले से ही न्यायालय में पेंडिंग है किसी प्रॉपर्टी को लेकर या किसी भी विषय वस्तु को लेकर, तो उसी विषय वस्तु पर कोई अन्य व्यक्ति, उसी वाद का कोई भी पक्षकार अन्य सूट फाइल नहीं करेगा। अगर वो सूट फाइल करता है तो ऐसे बाद वाले वाद को, यानी कि जो सब्सिक्वेंट सूट को क्या कर दिया जाएगा? स्टे कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? स्टे कर दिया जाएगा। तो इसको बोलते हैं स्टे ऑफ सूट। तो आई होप कि आपको ये इतना समझ में आया। अब आते हैं इसके इसेंशियल्स पे। तो यहाँ पर ये जो सेक्शन 10 है ना, सब्सिक्वेंट सूट को बार करता है। किस चीज को? ये उसके इंस्टीट्यूशन पे बार नहीं करता। क्या आप सेकंड सूट फाइल तो कर सकते हो, है ना, ऑन द सेम सब्जेक्ट मैटर पे बिटवीन द सेम पार्टीज में, सेम टाइटल में, सेम मैटर इश्यू को लेकर, पर लेकिन उसको ट्रायल करने से रोक दिया जाएगा। क्या करने से? ट्रायल नहीं किया जाएगा। जैसे कि मान लो ये एक सूट चल रहा है ए और बी के बीच में इस प्रॉपर्टी को लेकर, ठीक है, और कहाँ चल रहा है? वही एग्जाम्पल अपना ये मान लेते हैं कि ये आगरा में चल रहा है। अब से बी क्या करता है, बी वर्सेस ए करके एक और सूट फाइल कर देता है इसी प्रॉपर्टी को लेके, और ये कर रहा है अपने मथुरा में। तो यानी कि एक तो क्या हो रहा है यहाँ पे, पेंडेंसी ऑफ द सूट इंक्रीज हो रही है सेम सब्जेक्ट मैटर को लेकर। इसलिए इसका पर्पस क्या? तो अब हम पर्पस जानेंगे कि सेक्शन 10 का अपने सीपीसी में होने के क्या फायदे हैं और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है सेक्शन 10 का या सीपीसी में होने का। तो ये कहता है कि ये स्टॉप करता है मल्टीपलिसिटी ऑफ द सूट्स को, यानी कि वादों की बहुलता को रोकता है। एक से अधिक कोई भी वाद या विवाद किसी एक ही विषय वस्तु के संबंध में एक से अधिक न्यायालयों के अंतर्गत चल रहे हैं, तो जो बाद में दाखिल किया गया वाद है उसको रोका जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको सेक्शन 10 की एप्लीकेशन फाइल करनी होगी कोर्ट में। उसके बाद इसका सेकंड जो ऑब्जेक्ट है वो है टू अवॉइड द कंफ्लिक्टिंग डिसीजन। अगर मान लो कि एक जो मामला अपना दिल्ली में चल रहा था उसमें भी जजमेंट आ गया, जो मामला अपना आगरा में चल रहा है उस पर भी जजमेंट आ गया, तो भाई अब इन दोनों में कौन सा जजमेंट, क्योंकि एक डिग्री तो बी भी लेके बैठ गया और एक डिग्री ए के पास भी है, तो अब किसको प्रायोरिटी दी जाएगी? तो ये चीज तो कन्फ्लिक्ट वाली हो जाएगी, है नहीं? तो ऐसी चीजों से बचने के लिए ये सेक्शन 10 का हम एप्लीकेशन लगाते हैं। अदर उसके बाद आता है कि प्रिवेंट द कॉन्करेंट ज्यूरिडिक्शन, कि अगर किसी मैटर को सुनने की अधिकारता एक से अधिक न्यायालय को होती है और लोग उसमें जा भी रहे एक ही विषय वस्तु को लेकर, तो भाई फिर भी उनका कॉन्करेंट ज्यूरिडिक्शन हो जाएगा। तो ऐसी चीजों को रोकने के लिए सेक्शन 10 को यहाँ पर क्या किया गया? कोडिफाई किया गया है। ये तो हो गए टू प्रिवेंट द मल्टीपलिसिटी ऑफ द सूट, टू प्रिवेंट द what conflicting to avoid the conflicting of the decisions and also to prevent the concurrent jurisdiction of the courts। तो अपने पास इसके तीन ऑब्जेक्ट होते हैं। एक ये भी है कि जो स्टे ऑफ सूट है ना उसको हम रेस सब जुडिस के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? रेस सब जुडिस के नाम से जानते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या होगा, कि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा।
अगर सेकंड जो सूट है वो इंस्टीट्यूट कर दिया जा रहा है तो फिर कोर्ट क्या करेगा, तो उसको बोलेगा कि आपने सूट को इंस्टीट्यूट किया है, रहने दीजिए, अब आप ना आगे ट्रायल नहीं करोगे। तो जो पहले वाला कोर्ट है, अपने दिल्ली वाला कोर्ट है, वो आगरा कोर्ट को क्या करेगा, एक नोटिफिकेशन भेजेगा या फिर कोई एक आदेश देगा कि आपके समक्ष जो बात दाखिल किया गया है उसको वहीं पर क्या कर दिया जाए, स्थिर कर दिया जाए या फिर स्टे कर दिया जाए। ठीक है, जब तक कि उसका जजमेंट ना आ जाए, पहले जो बात है उसका जजमेंट ना आ जाए। तो इसके लिए हम इसेंशियल्स देखेंगे और इसेंशियल्स आपको लिखने हैं। सबसे पहले वी नीड अ कोर्ट शैल, एक हमें चाहिए टू सूट्स। कितने विवाद चाहिए कि हमारे पास दो बात दाखिल होने चाहिए, दो मामले दाखिल होने चाहिए। किसके संबंध में, एक ही विवाद के संबंध में। पहला इसेंशियल पॉइंट है कि दो मामले चाहिए, दो वाद चाहिए, दो विवाद चाहिए एक ही उसके संबंध में। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट है कि एक हमारा, इसमें पहले वाले जो सूट होगा उसको हम प्रीवियस सूट बोलेंगे, सेकंड वाले को हम सब्सिक्वेंट सूट बोलेंगे। पहले वाले को प्रीवियस सूट बोलेंगे, सेकंड वाले को सब्सिक्वेंट सूट बोलेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें पार्टीज भी सेम होनी चाहिए। अगर हमारे पहले वाले बाद में पार्टीज कौन है, ए ने सूट फाइल किया बी के अगेंस्ट, ठीक है, और सेकंड वाले सूट में बी ने फाइल किया ए के अगेंस्ट, तो सेम पार्टीज हैं, इसलिए यहाँ पे सेक्शन 10 क्या करेगा, बार करेगा सेकंड सूट को ट्रायल करने से। पर अगर सेकंड सूट में 3 पार्टीज हैं, कितनी पार्टीज हैं, ए बी और सी हैं, तो अब उसमें हमारा ये विषय बनेगा देखने का कि ये कोई नहीं है। ठीक है, ये हो गया सेकंड पॉइंट। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट करता है कि लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल। लिटिगेट होना चाहिए यानी कि विवाद होना चाहिए सेम टाइटल के अंदर। अगर वो प्लेंटिफ की तरह सूट फाइल कर रहा है तो मिस्टर बी भी प्लेंटिफ की तरह ही सूट फाइल करेगा। ठीक है, अब उसके बाद ये जो सूट दाखिल होगा ना, ऐसे एक तो पहले से मामला बात दाखिल है, अब जो दूसरा वाला मामला आप दाखिल कर रहे हो वो उसी न्यायालय में हो सकता है जिसमें पहला मामला चल रहा है, या फिर वो किसी अन्य न्यायालय में हो सकता है। अब वो न्यायालय कैसा हो सकता है, या तो भारत से बाहर स्थित है लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी से चलाया जा रहा है, या इवन अपना जो सेकंड सूट फाइल किया है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी अगर पेंड आपने डाला है तो भी वहां पर ये स्टे ऑफ सूट की एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है। ठीक, अच्छा, ये हो गया। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जो प्रीवियस इंस्टीट्यूटेड सूट वाला जो कोर्ट है उस कोर्ट को सब्सिक्वेंट डिस्प्यूट को सुनने की जुरिस्डिक्शन या कॉम्पिटेंसी होना जरूरी है। अगर वो कॉम्पिटेंसी नहीं होगी बाद वाले मामले को सुनने की, तो फिर स्टे ऑफ सूट की एप्लीकेशन को आप क्या नहीं कर सकते, रन नहीं कर पाएंगे, वो उसको बार नहीं करेगी। ठीक है, तो ये लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल हो गया। और जो प्रीवियस सूट है मस्ट हैव द कॉम्पिटेंसी टू ट्रायल द सब्सिक्वेंट सूट, और जो अपना सेम कोर्ट होना चाहिए या फिर अदर कोई कोर्ट होना चाहिए जो आउटसाइड होता है। ठीक, उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, और जो सेक्शन 10 है इसके जो प्रोविजन है वो कैसे हैं, मैंडेटरी हैं, कोर्ट को मानना ही पड़ेगा। अगर एक बात पहले से पेंडिंग पड़ा है, दूसरा मामला सेम पक्षकारों ने दाखिल कर दिया है सेम विषय वस्तु को लेकर, ऐसे मामले को दाखिल करने से नहीं रोका जाएगा। दाखिल आप स्वीकार कर लोगे पर लेकिन उसका विचारण नहीं करोगे, उसका ट्रायल नहीं करोगे। ठीक है, तो ये कैसी एक सेक्शन है, एक मैंडेटरी है, डिस्क्रिशनरी नहीं है, इसको आपको करना ही पड़ेगा, कोर्ट को स्टे करना ही होगा सेकेंड सूट को। ठीक है, उसके साथ ही और इसमें हमें क्या देखना है, और ये मामला जो है किन पे लागू, 1 मिनट